एक मुगत तो एक मुगत तो मान की रे, एक देही की हो। एक मुगत तो मान की रे, एक देही की हो। एक मुगत तो जीव की रे, जन्म धरे नहीं कोय। एक मुगत किस किस की मुक्ति बता रहे महाराज? एक मुगत तो मन की रे, एक देही की हुए, और तीसरी मुक्ति है जीव की। हम मन की मुक्ति के लिए भक्ति नहीं कर रहे, हमको जीव की मुक्ति चाहिए। बंधन में जीव है। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कहे समझाऊं। जो गजराज गज समझायो, अपनो स्वरूप माय बतायो। संगत गदा भूल गया आपो, गजमत थाड़ गदा मत थापो। जीव क्या है? हमारी स्थिति कैसे हो गई? वो गदा हाथी के जैसे बार बार प्रमाण आता है। क्या हुआ? संगत गदा भूल गया आपो। कौन भूला? हाथी। हाथी अपना हाथीपना भूल गया था। तो वो हाथी, हाथी के अंदर प्रचंड ताकत रहती है, मगर ये हाथी बिछड़ गया अपने परिवार से और कहाँ जाके चला गया? गधों के झुंड में। जब गधे का मालिक जो कुम्हार था, जब शाम को उसने देखा कि गधों के साथ एक हाथी का बच्चा भी आया है, तो उसने उसे रख लिया। अब हाथी अगर अपनी ताकत को जानता था तो वो उसी समय मुक्त हो सकता था, मगर हाथी को भीतर की ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। फिर क्या हुआ? संगत गधा, इन गधों की संगत करते करते हाथी को लगने लगा कि मैं हाथी हूं ही नहीं, मैं क्या हूं? गधा ही हूं। संगत गधा भूल गया आपो, मैं कौन हूं ये भूल गए। अब ये गधों की संगत में हाथी ने अपना हाथीपना भूल गया, तो हाथी कहाँ है? हाथी हम है सब। हम सब बैठे हाथी, मगर हम हमारे परिवार से बिछड़ गए। हम कहाँ गए? गधों की संगत में। अब यहाँ गधे कौन है? यहाँ जो हमारे रिश्ते नाते हैं, हमारा परिवार है, हमारा जगत है, इसी के संगत में तो हम अपने आप को भूल गए। अगर कोई हमको पूछे तुम्हारा परिचय क्या है, तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे पटेल परिचय? आपको अगर पूछा जाए आप क्या कहेंगे? मैं पटेल हूं बोरवे का। क्या कहोगे आप? मगर ये पटेल है कौन? क्या तुम्हारी आत्मा पटेल है? पटेल तुम्हारा शरीर है। पटेल क्या है? रामहरि तुम्हारा नाम है, आत्मा का कोई नाम नहीं है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हम बार बार कोई पूछे हमारा परिचय तो शरीर का ही परिचय देते हैं? क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते हम कौन है।
संगत गदा भूल गया आपको। यही जगत के संग रह रह के अब कितनी बार हम जन्मे, कितनी बार मरे, कितनी बार हमने जगत का संग किया, इसका वार पार नहीं है। और आज ऐसी स्थिति हो गई कि हम पूरी तरह से भूल गए हैं हम कौन हैं। गज मत छाड़ गदा मत थापो। गज यानी हाथी, हाथी का मत क्या? हाथी का मत यानी बहुत ताकत है, प्रचंड ताकत वाला है हाथी। अब वो मत को उसने छोड़ दिया और गदा के मत को अपनाया, पूरी तरह से वो गदा बन गया, पूरी तरह से वो डरने लगा। यही स्थिति हमारी हो गई है और ये उदाहरण हमारे लिए ही है। हम शरीर नहीं है, हम तो वो परमात्मा का अंश है जो हमारे भीतर है, जिसको अविनाशी कहा है। क्योंकि जब तक ये शरीर में है तब तक शरीर की कीमत है, तब तक शरीर का वजूद है, तब तक शरीर का महत्व है। शरीर से निकलते ही शरीर को कोई रखता नहीं। महाराज कहते हैं कुण है रे बाबा, कुण है रे बाबा, कुण है, कुण है, कुण है वो। कौन है वो? किसके लिए कह रहे महाराज? हमारे लिए कह रहे भाई आप कौन हो, आप कौन हो। कितनी भी बार पूछे तो हमको शरीर का ही परिचय हम देते हैं। सब कुछ हमारा शरीर के आधार से ही चल रहा है, सारे व्यवहार, मगर हम शरीर नहीं है। शरीर क्यों नहीं है? कि शरीर में से जो आत्मा निकल जाती है तब शरीर को कोई रखता नहीं है। शरीर नाशवान है, अविनाशी आत्मा है। तो जो कौन है ये महाराज किसी दूसरे को लोग नहीं कह रहे, वो हमें पूछ रहे कि भाई तुम कौन हो। ये तुम्हारा वास्तविक परिचय नहीं है। तुम जो परिचय दे रहे हो ये गलत दे रहे हो। तुम सब के सब आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो, और तुम अपने परिवार से परमात्मा से बिछड़ गए हो और जगत के यानी इस गधों के संग में रह के अपने आप को तुम गधा हाथी कह रहे हो। पूरी तरह से तुम भूल गए हो। अब ये भूल कैसे सुधरी जा सकती है? इस भूल से निकलने के लिए एक ही उपाय है और वो है सद्गुरु। जैसे इस गधा हाथी को उस गधों से अलग करने के लिए सद्गुरु ने एक उपाय किया। क्या किया? एक तालाब के पास उसे लेके गया और कहा कि देखो भाई, तालाब में तुम और मैं दोनों में कितनी समानता है, और तुम और उस गधे में देखो कितनी विषमता है। तुम कह रहे हो ना अपने आप को मैं गधा हूं, मैं कहता हूं तुम गधा नहीं हो, तुम हाथी हो। तो कैसे समझ में आया? गधा हाथी को अपना हाथीपना होना ये कैसे समझ में आया? वैसे ही हमको करना पड़ेगा, तभी हम अपने आप को जानेंगे। उसी समय हम मानेंगे कि हम शरीर नहीं है। आज आपको कितना भी कोई समझाए, आप शरीर का ही परिचय दोगे। तो क्या कहा? वो हाथी ने कोई मंत्र नहीं दिया, हाथी ने कोई ज्ञान नहीं दिया। राजा के दरबार से एक हाथी आया और जब उसने देखा कि ये हाथी का बच्चा गधों के इसमें कैसे, अब उसने उसे आवाज लगाई, पुकारा, तो वो दूर दूर भागने लगा। राजा का हाथी सोचने लगा कि ये क्यों भाग रहा है मुझसे, इससे तो मुझे डरना नहीं चाहिए, ये तो मेरी जात का है, मगर ये डर क्यों रहा है? इसके अंदर डर कैसे पैदा हुआ? कहां से डर पैदा हुआ? डर पैदा होता है संगत से।
संगत में वो ताकत है, संगत में वो गुण है। आप जिसकी संगत करोगे वैसा गुण आपके अंदर आएगा। महाराज कहते हैं संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधर्यो जगमाए, डूब्यो सोई सुखराम कहे, कुसंगत में जाए। कुसंगत में जाओगे डूबना निश्चित है, सत्संग में जाओगे सुधरना बिल्कुल पक्का है। इसलिए विचारवंतों ने कहा है कि सत्संग में जाके सुधरा नहीं, जाका बड़ा अभाग। सत्संग में जाके भी उसमें कोई सुधार नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको क्या कहेंगे हम? अभागी तो कहेंगे। सुधरने की जगह जाके भी तुम सुधर नहीं रहे हो, स्कूल में जाके भी तुमको कुछ आ नहीं रहा है, तो अभागी तो है। और कुसंग में जाके बिगड़ा नहीं, जाका बड़ा सभाग। कुसंग में जाके जो बिगड़ा नहीं वो कितना भाग्यवान है। प्रहलाद जी कौन थे? भक्त प्रहलाद राक्षस वंश में थे, राक्षस ही तो है। राक्षस का पुत्र होने पर भी, सारा परिवार राक्षस का होने पर भी वो बिगड़ा नहीं, वो तो सुधर गया। क्यों सुधरा? श्री आदि की संगत मिली। कहते हैं कबीर साहब, प्रहलाद संगत श्री आदि की कीनी, राम जी री बात बड़ी है। प्रहलाद संगत श्री आदि की कीनी, राम जी री बात बड़ी है। ताता थंबत पायो हिरणाकुश, ताता थंबत पायो हिरणाकुश, प्रहलाद की बात बड़ी है। सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है। जिनको लाभ मिला सत्संग में, जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है। सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। सत्संग दो प्रकार की है। ये जो हम यहाँ बैठे हैं इसको भी सत्संग ही कहते हैं ना, मगर ये सत्संग नहीं है, ये सुसंग है। ये क्या है? सुसंग। सुना अच्छी, अच्छे लोगों की संगत, यह है सुसंग। सत्संग क्या है? जो रात में 2 बजे हमारे बापूजी उठते हैं, वो क्या है? वो है सत्संग, सत का संग। और जो सत का संग करेगा वो अमर होगा, जो सुमिरन करेगा वो अमर होगा। सत्संगत अमर जड़ी है, क्योंकि वही है अमर जड़ी। अमर करने वाली जड़ी अगर है तो वो भीतर की संगत है। भीतर की संगत करो और बाहर की सुसंग सुनो, क्योंकि यहाँ भीतर की संगत कैसे होती है इसका भेद बताया जाता है। प्रहलाद संगत श्री आदि की कीनी कथा आप सबको मालूम है। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। क्या वरदान दिया? कि तुम न दिन में मरोगे न रात में मरोगे, न अस्त्र में न शस्त्र में, न घर में न बाहर, न दिन में न रात में।
और इतना वरदान मिलने के बाद वो स्वयं अपने आप को भगवान मानने लगा, अपने आप को भगवान समझने लगा, क्योंकि उसको पता था मेरी वृत्ति नहीं है, जब मैं मरूंगा ही नहीं, जब मैं अमर हो गया तो मुझे किसी से डरने से कोई मतलब ही नहीं है, कोई मार ही नहीं सकता था उसको। और ब्रह्मा जी के वरदान से उनके अंदर उन्माद चढ़ गया और वो अपने आप को भगवान लोगों को कहने लगा कि तुम्हारा भगवान मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई भगवान नहीं है, तुमको जपना है, नाम लेना है तो तुम मेरे ही लो। अगर कोई मेरे अलावा दूसरे भगवान को पूजेगा, जपेगा तो उसको मार डाला जाएगा, उसको सजा होगी। तो सारी नगरी हिरण्यकश्यप को भगवान मानने लगे, उसका जप करने लगे। मगर ये बालक था, छोटा प्रहलाद, पढ़ने के लिए स्कूल में जाता था। रास्ते में श्रीयादे कुंभारिन थी और एक दिन जब प्रहलाद जी वहां से जा रहे थे तो श्रीयादे को भगवान को प्रार्थना करते देखा, रोते देखा। वो विरह से, भाव से परमात्मा को प्रार्थना कर रही थी, रो रही थी। किसके लिए रो रही थी? अपने लिए नहीं, बिल्ली के बच्चे के लिए, जो कि गलती से उस मटके में रह गए और वो मटकों को आग लगा दी गई और वो अंदर रह गए। बच्चे की जान बचाने के लिए परमात्मा को प्रार्थना कर रही थी, वो राम 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 कर रही थी। और इसी से वे प्रहलाद जी वहां गए। प्रहलाद जी ने कहा, ये तुम किसका नाम ले रही हो? तो उसने कहा, भगवान का लाई हो। भगवान तो मेरे पिताजी है। रोते रोते श्रीयादे ने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी माने हुए भगवान है, अपने आप को वो भगवान मान रहे हैं, भगवान वो नहीं है। फिर भगवान कौन है? तो भगवान तो एक ही है, जो सर्वव्यापक है, जो सबका करता है, जो सबका दाता है, जो सबको बचाने वाला है, वही परमात्मा है। मैं उसे ही याद कर रही हूँ और वो बिल्ली के बच्चे के लिए याद कर रही हूँ। क्या तुम्हें विश्वास है बच्चे बच जाएंगे? श्रीयादे ने कहा, मुझे तो विश्वास है। तो जब तुम आग बुझाओगी, मटके को खोलोगी तो मुझे बुलाना। और जब समय पर आग बुझ गई, एक एक मटके को जो पके हुए थे बाहर निकालती गई। अब 5 मटके अंदर में बच गए। जैसे जैसे एक एक मटके निकल रहे थे, वैसे वैसे उसकी धड़कन बढ़ रही थी, वैसे वैसे परमात्मा को और प्रेम से, विरह से श्रीयादे पुकार रही थी। और फिर प्रहलाद जी तो देख ही रहे थे क्या होता है। परमात्मा के नाम में सचमुच उतनी ताकत है कि नहीं है, वहां तो परीक्षा हो रही थी। माता श्रीयादे के आंखों में धारो धार आंसू बह रहे थे। आखिर में वो 5 मटके निकालना बाकी रह गया। देखा तो वो सब कच्चे रह गए, वहां तक आग पहुंची ही नहीं। और उन 5 घड़ों को कच्चे देख के श्रीयादे के अंदर भगवान के प्रति और श्रद्धा बढ़ गई। और जब देखा तो बीच वाले मटके में वो 4-5 बिल्ली के बच्चे जो गलती से उसमें छूट गए थे। माता बिल्ली कहीं चली गई और ये बच्चे अंदर रह गए। और फिर आग लग गई
अब वो जलती हुई आग में परमात्मा ने बिल्ली के बच्चे को सुरक्षित रखा। महाराज कहते हैं, जलती अगन में मिनिया राख्या, जलती अगन में मिनिया राख्या, राम पुकारी सिरिया हो, राम पुकारी सिरिया हो, राम कहत समतिरिया साधु, ओ अंत कहूँ नहीं फिरिया हो, ओ अंत कहूँ नहीं फिरिया हो, राम कहत सम तिरिया। राम कहत सम तिरिया यानी क्या? राम कहते ही आपका उद्धार हो गया। राम राम मुख से निकलते ही आपका उद्धार हो गया। मोक्ष में नहीं गए, समझना है। विश्वास के साथ अगर कोई परमात्मा को पुकारता है तो उसका 3 लोक का काम सिद्ध हो जाता है, गति मिल जाती है। और कोई विश्वास के साथ भेद से सांस उसास में सुमिरन करता है तो वो बंधन से मुक्त हो जाता है। जलती अगन में मिनिया राख्या, परमात्मा ने उस जलती हुई अग्नि में बिल्ली के बच्चे की जान बचाई, उनकी रक्षा करी। और राम पुकारी श्रिया हो, रक्षा कैसे हुई? श्रिया दे के पुकारने से। श्रिया दे के अंदर अटल विश्वास था नाम के प्रति, राम नाम के प्रति, परमात्मा के प्रति। इसीलिए हमें भी विश्वास के साथ भजन करना है। भजन में विश्वास अगर नहीं है तो आगे यात्रा नहीं बढ़ेगी। तो महाराज फरमाते हैं, उस अविनाशी की शोभा अनंत कोटि सूर्य के प्रकाश के समान की गई है। भीतर वो दिव्य नेत्र खुलने के बाद वो उजाला दिखाई देता है। सूरत निरत सैया चाली है जोबा, उस दिव्य प्रकाश को, उसका दीदार करने के लिए ये सुरती नृत्य वहां जा रही है। आगे सुरती नृत्य भी उसमें समा जाएगी। मन पवना का कामन कोई, सूरत निरत झूठा मिल दोई। अब न मन का काम है वहाँ, न पवन का काम है, न सुरती का काम है, न नृत्य का काम है। क्योंकि अब वो स्थिति आ गई कि वहाँ करना कुछ नहीं है, वहाँ तो केवल निहारना है, वहाँ देखना है। वो दिखेगा कैसे? वो सुरती से नहीं दिखेगा, वो दिखेगा आत्मा के प्रकाश से। आत्मा स्वयं प्रकाशित है। जब वहाँ तक हम जाके पहुँच जाते हैं तो वो प्रकाश हमें दिखाई देता है। जैसा कि परम प्रस्ताव ग्रंथ में महाराज ने कहा है, सूरज जिला मिल सूरज धर से, चंद जिला मिल चंदा, ब्रह्म जिला मिल ब्रह्म ही देखे, सो सायब का बंदा। क्या कहते महाराज? सूरज जिला मिल सूरज दर से, सूरज यानी सूर्य, और झिलामिल यानी क्या? झिलामिल कहते हैं प्रकाश को। झिलामिल यानी प्रकाश को, तेज को। अब बाहर सूर्य निकला है,
तो सूर्य को कैसे देख रहे हैं हम? सूर्य को सूर्य के प्रकाश से ही देख रहे हैं। देख लो आप बाहर जाके, सूर्य दिखाई दे रहा है सूर्य के प्रकाश से। सूर्य को देखने के लिए कोई दिया काम नहीं आएगा, कोई बैटरी काम नहीं आएगी और कोई उपाय वहां तक नहीं पहुंचेगा। सूर्य को देखने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। वैसे ही आत्मा को देखने के लिए आत्मा का प्रकाश जरूरी है। न मन से देखा जाता है, न सूरज से देखा जाता है। उसके लिए वो दिव्य नेत्र सदगुरु कृपा से खुलते हैं। सूरज झिलामिल सूरज दर्शे, चंद झिलामिल चंदा। चंद्रमा को चंद्रमा के प्रकाश से ही देख सकते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म झिलामिल ब्रह्म ही देखे। जो ब्रह्म के प्रकाश से ब्रह्म को देखते हैं, ब्रह्म नाम आत्मा। यहाँ ब्रह्म नाम क्या है? आत्मा के लिए कह रहे हैं, और आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा कोई दूसरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई 10वें द्वार के बाहर निकल गए, सुरती चली गई और वहाँ कोई दूसरा देश है और वहाँ परमात्मा बैठा है। ये सब समझाने के लिए है, भीतर में ही सब कुछ मुक्त होना है। बंधन भीतर में है, मुक्त भी भीतर में ही हो सकते हैं। 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, कर्म और मनबुद्धि चित्त अहंकार, इन सबसे भीतर ही अलग होना है। इन सबसे अलग होने के बाद भीतर रहेगा वो दिव्य प्रकाश, वो करोड़ों अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश। वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वहीं पर आनंद है, वही मोक्ष है, वही ज्ञान है। सब कुछ वही है। वो स्थिति में पहुंचते ही, मगर यहाँ बिरला जाता है। ये बिरले का काम है, क्योंकि ये यात्रा अनंत की है। परमात्मा अनंत है तो उसकी यात्रा भी अनंत है। जात जात आनंद पद जासी, आगे पीछे सोई। एक बार रास्ते से लग गए तो फिर जाना निश्चित है। राजा विठलराव ने गुरु महाराज को प्रश्न किया था कि तुम ये बड़ी ऊंची भक्ति बता रहे हो, ऊंचा ज्ञान बता रहे हो, तो जगत ने इसको धारण क्यों नहीं किया? जगत क्यों माया की भक्ति में उलझे है? जगत क्यों मंदिरों में, मूर्ति में परमात्मा को ढूंढ रहे हैं? तीर्थों में, व्रतों में क्यों जा रहे हैं? तो राजा विठलराव को गुरु महाराज ने बताया था कि राह मिले पहुँचे नहीं, इनमें फेर न सार। नहीं पहुँचे इन कारणे, गेल न मिले विचार। राह मिले पहुँचे नहीं, इनमें फेर न सार। रास्ता मिलने के बाद वहां पहुंचना ही पहुंचना है। रास्ता अगर नहीं मिला तो तकलीफ है, तो दिक्कत है। आप लोग यहाँ आए और इसी विभाग के आप लोग हो, फिर भी यहाँ तक आने के लिए आपको फोन करना पड़ा कि नहीं? और जहाँ अनिल ने कहा वहाँ आपको रुकना पड़ा। क्योंकि आप अनिल के घर तक यहाँ इतने पास आते हुए भी नहीं आ सकते। जब तक अनिल नहीं आए तब तक हम लोग यहाँ नहीं पहुंचे। अगर अनिल नहीं आता या रास्ता बताने वाला नहीं मिलता तो हम वहीं रुक जाते कि नहीं? राह मिले पहुंचे नहीं, इनमें फेरन सार। हमको रास्ता मिल गया, रास्ता बताने वाला मिल गया, उसके पीछे पीछे हम बराबर आके यहाँ पहुंच गए। अगर रास्ता बताने वाला नहीं है तो वहीं के वहीं भटक सकते हैं। नहीं पहुंचे इन कारणे, गेलन मिले विचार। रास्ता नहीं मिलने से नहीं पहुंच सकते। इसी प्रकार जगत में वेदों का ज्ञान, यौगिक साधना,
फैली हुई है, प्रसार हुआ है, सबको पता है। जन्म से मृत्यु तक हमारे तो संस्कार होते हैं, वो सब वैदिक मंत्र के आधार से। आपको पता है कि नहीं पता है? जन्मते ही जब शरीर का नाम दिया जाता है तो वहाँ भी वैदिक मंत्र, हम किसी को बुलाते हैं, पंडित को, और उनके द्वारा ये शरीर का नाम रखा जाता है। और फिर जब शादी होती है तब शादी में भी होम यज्ञ करते हैं, वैदिक मंत्र वहाँ पे। ये सब वेद के ज्ञान के आधार पे है। जब मृत्यु होती है तब ये जो 12वां 13वां करते हैं, इसमें भी 10वां करते, कोई 11वां करते, इसमें भी वैदिक कारण ही है। ये सारी बातें पुराणों में, शास्त्रों में लिखी है। तो ये वैदिक ज्ञान हम सबको पता है, हमारे पूर्वापार से यह प्रथा चली आ रही है, इसलिए सबको पता है और सबने उसको धारण किया है। यौगिक साधना भी जगत को पता है। ऋषि पतंजलि से कई योगी हमारे देश में हुए और उन्होंने योग साधना का ज्ञान दिया। ये सांस उसास में जो क्रिया करते हैं योगी है, इसको योग कहते हैं। एक है वेद, एक है भेद, एक है लभेद, एक है सूक्ष्म वेद। अब राह मिले पहुंचे नहीं, इनमें फेरन सार। रास्ता मिलने के बाद मंजिल तो आएगी आएगी, चलते रहना चाहिए। रुक गए तो मंजिल नहीं आएगी, रास्ता छोड़ दिया तो मंजिल नहीं आएगी। मगर रास्ता मिल गया और हम रास्ते से चल रहे हैं तो एक न एक दिन वहाँ तक पहुँचेंगे। इसी प्रकार हमको सदगुरु ने भेद बताया है और हम भेद से बराबर सुमिरन कर रहे हैं, तो एक न एक दिन उस देश में पहुँचेंगे। नहीं पहुँचे इन कारण गेल न मिले विचार। रास्ता नहीं मिलने पर नहीं पहुँच सकते। तो यही बात राजा विठल राव ने